नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी इससे पहले के कंसेप्ट। अब आगे देखो भाई, आइसोसेल्स ट्रायंगल आज का कंसेप्ट है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में तो देखो क्या होता है यहाँ पे। ये हमारा एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी। उस पर हमने ए से एक परपेंडिकुलर डाला ऑन बी सी, तो ये डी पॉइंट हो गया। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। ये हमारा 90 डिग्री है, ये इधर हमारा अगर हम लेट कर लें थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ऑन बी सी, और ए डी क्या परपेंडिकुलर है ऑन बी सी के ऊपर। ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी ये कॉन्ग्रुएंट है भाई। ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आप समझ जाओगे, मैंने चारों प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में बता दी थी किस तरह से आप कॉन्ग्रुएंट होने की प्रॉपर्टी चेक करते हो, दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, शेप और साइज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे भाई, ये बी डी और हमारी डी सी बराबर होगी। ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस में थीटा, ये 90 माइनस में थीटा है। इसको भी छोड़ो, ए डी तो दोनों में कॉमन है ना, तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, सेम है दोनों में। ठीक है, और दोनों में ए डी कॉमन है भाई। ए डी एक से ही कर लेंगे ना हम, क्यों और बाकी देखें। एंगल्स साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर एंगल बी हमारा थीटा है और एंगल सी भी थीटा होना चाहिए भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल बी और सी बराबर हो गए। लाइन ए डी एल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। ये लाइन हमारी एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। डी यहाँ पे मिड पॉइंट बन गया भाई, मिड पॉइंट बन गया तो सीधी सी बात है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो सारी प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। ये हमारा सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें देखो, आइसोसेल्स ट्रायंगल में चारों जो सेंटर होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो चारों सेंटर होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हमारा डायग्राम है ट्रायंगल। ये हमारा है, सॉरी, ये ए बी एक हमारी लाइन है, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, ये पी पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन लाइन पॉइंट पी ए और बी से बराबर दूरी पे होंगे। ये परपेंडिकुलर खींचा, ये पी पॉइंट खींचेंगे ना, जब परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे खींचा है तो भाई सीधी सी बात है, ये कोई पी पॉइंट है, ए से पी को मिलाएंगे, बी से पी को मिलाएंगे, तो ये आपस में बराबर दूरी पे होंगे। ये बराबर बराबर होंगे, पी ए बराबर पी बी होगा ऑलवेज। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। दो साइड बराबर, ये एक एंगल बराबर होगा, राइट, कॉमन हो जाएगा ना एंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये थ्योरम भी आपने, कंसेप्ट आपने याद रखना है कि एक लाइन ए बी है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा, तो कोई पॉइंट पी है, जब हम ए से ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो पी पॉइंट पे काटेगी और इधर भी ये पी पॉइंट पे काटेगी, तो जो ए पी ए और पी बी हैं ये आपस में ऑलवेज बराबर होंगी, और ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद भाई मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या बोलती है? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं वैसे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। पर देखो, 2 रेशो दे देगा हमें, ठीक है, 2 रेशो दे देगा भाई, और थर्ड रेशो पूछ लेगा, तो उसमें हमें बताना होता है कि भाई उसको हम कैसे सोल्व करें थर्ड रेशो को। काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, या तो काफ़ी सारे फॉर्मूले याद कर लो, या सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद कर लो, एक कंसेप्ट याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो कंसेप्ट क्या लगेगा भैया? सीवियन के में कंसेप्ट लगता है। कैसे? जब ट्रायंगल की सीवियन हो, सीवियन खींची जाएगी, तो उस केस में ये जो कंसेप्ट है ये कामयाब है, लगेगा। रेशो जब हमें बोल देगा, 2 रेशो दे देगा, तीसरा पूछेगा, और वो कब केस में पूछेगा? जब ट्रायंगल की सीवियन हमें गिवन होगी। सीवियन ये होती है भाई, ट्रायंगल ऐसा नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं होता है डी, ये जो सीवियन है, ये जो लाइन अपोजिट लाइन है उसको कहीं पे भी काट सकती है। तो ट्रायंगल ए बी सी है, उस पर ये हमारी जो ए डी है ये सीवियन है। इसको यहाँ पे हमने बैलेंस करना होता है। इस मास पॉइंट ज्योमेट्री में क्या होता है? बैलेंस करना होता है। इस कंसेप्ट में बैलेंस करना क्या होता है? जैसे कि आपने वो झूला देखा जो बच्चों वाला होता है, उस पर 2 बराबर वेट के बच्चों को बैठा दो तो बैलेंस हो जाता है। अगर आप देखोगे तो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, अगर आपने ये चीज़ पार्क में देखी होगी तो भाई वो स्ट्रेट कब होता है? इक्वल वेट यहाँ पे रखा है, इक्वल वेट यहाँ पे रखा है,
इसकी लेंथ इक्वल है, इसकी लेंथ इक्वल है, तभी वो इक्वल पूरा ऐसे स्ट्रेट में रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। अब अगर वो बैलेंस नहीं है, समझ रहे हो, अगर ये इक्वल नहीं है, एक का वेट ज़्यादा एक का कम है, तो उसमें क्या है, बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करके फिर देखा जाता है ये किस पॉइंट पे आके थोड़ा सा यूँ रहेगा या यूँ रहेगा, ऊपर हवा में रहेगा, राइट। इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। अब जैसे ये हमारा झूला है, यहाँ पे ये m1 जो वेट है रे की m2 वेट है, ये लेंथ l1 है और ये l2 है। तो जब बैलेंस करना होता है तो क्या करना होता है, l1 और m2 की मल्टीप्लाई, सॉरी l1 और m2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी मेरे भाई, m1 और l1 और l2 और m2, ठीक है, इनका रेशो, इनकी मल्टीप्लाई करके रेशो ले लो, या कह सकते हो हाँ ऐसे, m1 और l1 और L2 और M2 रेशियो की फॉर्म में F1 अपॉन में M2 किसके बराबर होगा, तो भाई M1 बराबर होगा L2 के, और जो M2 है ये बराबर होगा L1 के। ये है सारा मास, जो ये पॉइंट ज्योमेट्री है उसका कंसेप्ट। अभी देखो एग्जांपल के तौर पे, ये हमारी एक लाइन है, उस पर ये 80 kg है, ये 50 kg है, ठीक है, और हमसे बोल दिया है ये रेशो 5 है, ये 8 है, ठीक है, और ये 273 है। तो हमसे पूछ ले इसकी लेंथ, ये रेशो में है, ये तो एक्चुअल सेंटीमीटर में लगा लो, तो हमसे पूछ ले इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये l1 है, ये l2 है। मैंने आपको बताया m1 और m2 का रेशो, m1 और m2 का रेशो वो बराबर होगा l2 और l1 का रेशो। तो m1 का रेशो कितना है भाई 80, m2 का रेशो 50, ये बराबर होगा l2 का रेशो, l2 का रेशो भाई 8 और l1 का रेशो है भाई 5। तो इसको काटोगे, काटा पीटा 8:5 आ गया, है ना। तो 8:5 यहाँ पे आ गया है, और ये बराबर होगा m1 और m2 का रेशो किसके बराबर होगा, l2 और l1 के, राइट। हाँ जी बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा L2 और L1 कितना था, L2 8 था, बिल्कुल ठीक है, और L1 हमारा कितना है 5 है। ये टोटल कितना होगा 13, 13 की वैल्यू 273 दे रखी है, आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। अब आप कहोगे जब दोनों चीज़ें गिवन थी, दोनों चीज़ें नहीं गिवन थी, हमें 80 बोल देगा, 50 बोल देगा, 2 रेशो दे देगा, तीसरा रेशो निकालो भाई। तो 5:8 कैसे लेके आए भाई, हमें पता चल गया m1 रेशो m2 कितना है 8:5, ये बराबर होता है L2 रेशो L1 के। तो L2 और L1 का रेशो भी क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। टोटल कितना होगा 13, 13 की वैल्यू 273, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, 8 की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने देखना है जो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री है, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये कहाँ का किस किस केस में यूज होगा आप कह सकते हो, ठीक है, किन सिचुएशन में यूज होगा। तो केस 1 है भाई, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ये इसकी CVN है तीनों, ये वाली AD CF और BE, ये तीनों CVN है। ये रेशो हमारा लेंथ का रेशो दे दिया L1 और L2 का रेशो दे दिया L1 और L2 का 5:3, ये हमारा M1 पॉइंट, ये हमारा M2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे ये M2 हो गया तो ये हमारा M1 हो जाएगा। ऐसे ही रेशो, ये 2:1 दे रखा है, ठीक है, ये M1 है तो भाई ये M2 है तो ये M1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये L2 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। अब 2 साइड रेशो हमें गिवन है, एक 2:1 गिवन है, एक 5:3 गिवन है। तो पूछेगा हमसे AF रेशो FB का रेशो, AF और ये FB रेशो पूछ लेगा ये वाला। तो यहाँ पे हमने ये इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास M2 तो ये M1 आ जाएगा और यहाँ से M1 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ का रेशो और मास का रेशो यहाँ पे बराबर की बात हो रखी है मास पॉइंट ज्योमेट्री में, जो मैंने आपको बताया। और AO और OD का भी पूछ सकता है, A और OD ये भी पूछ सकता है आपसे लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से 2 रेशो गिवन कर देगा, तीसरा आप बता सकते हो, मैंने ये करवाए हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद तीसरा केस में क्या होगा, आपसे 2 रेशो कोई भी दे देगा, जैसे CVN का रेशो दे दिया 5:2 और 3:1, आपको इसको बैलेंस करके ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। और बैलेंस करोगे तो मिड का वेट भी आ जाएगा। तो ये सारी निकाल के आप आराम से AE रेशो EF निकाल सकते हो, AF रेशो FB निकाल सकते हो, BO रेशो OE निकाल सकते हो, OC रेशो OF निकाल सकते हो, ये सारे रेशो निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों को ये बताए हैं बाकायदा, ठीक है, क्वेश्चन भी कराए हैं बहुत सारे। ऐसे ही हमें 2 रेशो ये दे देगा, जैसे इस CVN का रेशो दे दिया, इसका दे दिया, तीसरी का पूछ लेगा, ये साइन का रेशो पूछ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे रेशो पूछ सकता है, वो आप आराम से मास पॉइंट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इससे। उसके बाद देखो भाई सिवास थ्योरम क्या बोलती है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC,
इसमें ये भाई CVN है क्या हमारी, हाँ CVN ही है, ठीक है, ये सारी तीनों CVN है। तो इसमें बोला है कि जो AF है ना, AF ये और FB, ये इनका रेशो इनटू में होगा BD और भाई DC, ये ठीक है, इनटू में CE और जो AE है ये बराबर होता है, इनका मल्टीप्लाई बराबर होगा। सिवास थ्योरम क्या बोलती है, किसके बराबर होगा, 1 के। बस यही बात बोलनी थी। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही कंसेप्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।